नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। आज खास खबर में आप बात करेंगे कि जहां महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके थे, आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम हफ्ते में तीसरी बार बढ़ाए गए हैं। शुक्रवार को तेल कंपनियों ने एक दिन में जहां 80 पैसे की बढ़ोतरी करी, तो वही आपको ये भी बता दें कि राहत के बाद पेट्रोल की कीमत में अब 80 पैसे और डीजल की कीमत में भी 80 पैसे बढ़ा दी गई है। नई दरें आज से ही लागू हो गई हैं। तो वही अब दिल्ली में पेट्रोल 97.81 रुपए प्रति लीटर और डीजल 79.7 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। पूरे देश में मंगलवार और बुधवार को लगातार 2 दिन पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ाए गए थे। तो मंगलवार को डीजल और पेट्रोल के दामों में जहां 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी, तो वही बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे और मुंबई में 85 पैसे बढ़े थे। गुरुवार को पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में इजाफा किया गया था। दिल्ली में सीएनजी के दाम 50 पैसे प्रति किलो और पीएनजी के दाम 1 रुपए प्रति किलो बढ़ाए गए थे। तेल कंपनियों ने मंगलवार को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में भी 50 रुपए का इजाफा किया था। दामों में बढ़ोतरी के बाद बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 14.2 किलो का बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर पहुंच गया था। तो जहां 4 दिनों में तीसरी बार बढ़े दाम, तो ये आपको बता दें कि दिल्ली में जहां पेट्रोल की कीमत 87.181 रुपए हो गई, तो वही डीजल 79.7 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। जबकि अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में डीजल 79.7 रुपए तो 112 रुपए 81 पैसे पेट्रोल की कीमत हो चुकी है। वही कोलकाता में 107.18 रुपए पेट्रोल और 92.22 रुपए डीजल की कीमत हो चुकी है। वही चेन्नई में 103.7 रुपए पेट्रोल की कीमत, तो वही डीजल की कीमत भी अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे महंगाई पे हल्ला बोल। जहां 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही महंगाई की मार अब चारों तरफ से पड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। हरियाणा में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। आप भी देखिए रिपोर्ट। तो जहां कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, आपको बता दें कि जहां पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, तो वही आपको बता दें कि जहां आम जनता को भी अब महंगाई की मार झेलने को मिली है। चुनाव खत्म होने के बाद से ही अब लगातार पहले पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ, उसके बाद सीएनजी और पीएनजी के दामों में भी इजाफा हुआ। तो महंगाई के खिलाफ लोगों ने भी अब हल्ला बोल कर दिया है, क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। लंबे वक्त की राहत के बाद अब चुनाव खत्म होने के बाद ही जहां पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो ये आपको बता दें कि पेट्रोल में भी 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, साथ ही डीजल में भी 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। वही अगर बात करें तो सीएनजी पीएनजी के दामों में भी इजाफा हुआ है। घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए बढ़ा दिया गया है। तो चुनाव खत्म होने के बाद ही आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। क्योंकि जहां डीजल में 80 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई, तो आपको ये बता दें कि पेट्रोल में भी 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है और 4 दिनों में तीसरी बार ये महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। पेट्रोल और डीजल की दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा सीएनजी और पीएनजी के भी दाम बढ़े हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में इजाफा हुआ है।
तो वही बात करें, दिल्ली में डीजल की कीमत 79.7 रुपए प्रति लीटर हुई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112.51 रुपए प्रति लीटर बढ़ा है। तो वही मुंबई में डीजल की कीमत 96.70 रुपए प्रति लीटर हो गई है। तो मुंबई में और दिल्ली में, जहां पूरे देश में जो है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और आज ही से बढ़े हुए दाम लागू भी कर दिए गए हैं। तो जहां पेट्रोल और डीजल में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। तो महंगाई का हल्ला बोल, 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही महंगाई की मार अब चारों तरफ से पड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। हरियाणा में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं। आप भी देखिए ये रिपोर्ट। पांच राज्यों में चुनाव खत्म होते ही महंगाई ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। बढ़ती महंगाई से एक तरफ तो आम जनता परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। इसी सिलसिले में हरियाणा के अलग अलग जिलों में महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले बात करते हैं यमुनानगर की। यहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध जता रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी एवं हमारी बहुत ही सर्वमान्य नेता प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा जी के दिशा निर्देश अनुसार बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ ये डीजल और पेट्रोल की कीमतें, गैस की कीमतें आज इलेक्शन खत्म होते ही आज फिर इन्होंने बढ़ानी शुरू कर दी है। तो इसकी वजह से आज सभी कांग्रेसजन यहाँ इकट्ठे हुए थे और डीसी साहब को ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम कि बढ़ती हुई कीमतों को वापस लिया जाए। ये सिलसिला यही नहीं थमा। रेवाड़ी में भी बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव और पूर्व मंत्री डॉक्टर ML रंगा की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला सचिवालय पहुंचकर CGM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस बार पेट्रोल डीजल के हर दिन 80-80 पैसे बढ़ा रही है, हर दिन सिलेंडर के दाम बढ़ा रही है। उस पूरे देश स्तर पर महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि जिला स्तर पर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाए, धरना प्रदर्शन दिया जाए, केंद्र सरकार को जगाया जाए, बीजेपी सरकार को जगाया जाए और एक ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को भेजा जाए कि इस महंगाई को कम किया जाए, सिलेंडर के दाम कम किए जाए, डीजल पेट्रोल की बेतहाशा वृद्धि है उसको कम किया जाए। आप जिला स्तर के सभी कार्यकर्ता इस बात को लेकर प्रदर्शन करते हुए आप यहाँ उपायुक्त कार्यालय में पहुंचे हैं। ऐसे आप देख रहे हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर चाहे LPG सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। इसके विरोध के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन पूरे हरियाणा के अंदर किया। जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपए बढ़ाए गए पिछले दिनों के अंदर और लगातार 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं 80-80 पैसा करके। जैसे डॉक्टर धीरे धीरे इंजेक्शन ही लगाता वैसे इंजेक्शन लगाने का काम कर रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार से कि जल्द से जल्द जो ये बढ़ाए हुए दाम है इनको कम करें, क्योंकि आम आदमी जो है वो हर तरह से त्रस्त है। पिछले दिनों में नोटबंदी की मार उन पर सही, फिर कोरोना महामारी पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं उससे हर वर्ग दुखी है। ऐसी ही तस्वीरें अंबाला से भी सामने आई है। यहाँ भी सरकार के खिलाफ कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं।
कांग्रेस का आरोप है कि सत्ता में बैठी बीजेपी रोजाना पेट्रोल और डीजल गैस के दाम बढ़ा रही है। ऐसा ही चलेगा तो कैसे घर का खर्चा निकल पाएगा। बढ़ती महंगाई को लेकर अंबाला जिले में भी डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुआ, भाजपा को भारी बहुमत भी मिला, लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने आगे महंगाई बढ़ा दिया, मुझे लगता है ये जनता को रिटर्न गिफ्ट दे रहे हैं और जनता पे लगातार अत्याचार करते जा रहे हैं। हमारी अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व सोनिया गांधी जी, राहुल जी के निर्देश पर आज यहाँ पर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हमारे प्रदर्शन तब तक जारी रहेंगे जब तक इस सरकार की करनी नहीं होती, ये अपना अत्याचार लोगों के खिलाफ बंद नहीं करते। पूरे जोर से हर मुद्दे पे आमजन के साथ खड़ी है, चाहे वो किसानों का मुद्दा था या कोई भी मुद्दा था। आपके सामने जिस प्रकार से इस तानाशाह सरकार ने काले कानून वापस लिए, कृषि काले कानून वापस लिए, उनको ये तेल की कीमतें भी जो बढ़ोतरी कर रहे हैं उनको वापस लेना पड़ेगा। जैसा कि आशंका व्यक्त की जा रही थी कि मोदी ने वोट लेने के लिए जो 5 प्रदेशों में चुनाव थे, डीजल, पेट्रोल और गैस के रेट कम किए थे, वो आशंका आज सच साबित हुई, क्योंकि लोगों की वोट को लूटने के लिए मोदी ने वोटरों से धोखा जो किया था, आज उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। बीजेपी को निशाना बनाने के लिए विपक्ष हर पल अपनी निगाहें टिकाए रखता है। ऐसे में जब मौका मिला हो बीजेपी में कमी निकालने का, तो बीजेपी तो सवालों के घेरे में आएगी ही। कुरुक्षेत्र में भी बढ़ते पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों के विरोध में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और विधायक मेवा सिंह की अगुवाई में बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलबाला प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन दिया गया महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला के उपायुक्त के माध्यम से कि लगातार जो डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, लगातार महंगाई बढ़ रही है, रसोई गैस के रेट बढ़ रहे हैं, तो उसको कम किया जाए। आप देखते होंगे कि क्या सरकार जो होती है वो टैक्स कलेक्शन का सेंटर है। जिस समय यूपीए की सरकार इस देश के अंदर थी, जो कच्चा तेल था 108 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से हुआ करता था और डीजल और पेट्रोल 55-60 रुपए होता था। आज भी वही रेट है, बल्कि उससे नीचे गया था और डीजल और पेट्रोल आज 100 के करीब पहुंच गया। अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के निर्देश पर पूरे देश में हर जिला हेडक्वार्टर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ, डीजल के रेट बढ़े, पेट्रोल के रेट बढ़े, गैस सिलेंडर के रेट बढ़े, किराने के सामान के हर चीज के रेट इन्होंने बढ़ाने का काम किया। उसके खिलाफ राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया है कि टैक्सों को कम करके, महंगाई को कम करके इस प्रदेश की जनता को राहत देने का काम करे। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि 2022 तक किसान की आमदन दुगनी करने का काम करेंगे, आमदन दुगनी करने की बजाय इन्होंने किसान की लागत दुगनी करने का काम किया। सोनीपत में भी कांग्रेस पार्टी ने महंगाई को लेकर हल्ला बोल प्रदर्शन किया है। बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस यहां भी सड़कों तक आ गई। बता दें कि पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महंगाई कम करो का नारा लगाया और सिर पर रसोई गैस का सिलेंडर लेकर अजीबोगरीब तरीके से रोड पर पैदल मार्च निकाला। सोनीपत में तो महिलाओं ने भी सड़कों तक आकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। महंगाई के खिलाफ जिस तरीके से कांग्रेस ने बीजेपी को महंगाई के लिए घेरा है, लगता है कि कांग्रेस अपने पुराने दिन भूल गई है। लेकिन भाई, ये पब्लिक है, सब जानती है।